तो सबसे पहले 10 बजे की 10 बड़ी खबरों का रुख करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर, फाइनल न खेल पाने से निराश पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान किया है। विनेश फोगाट ने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए संन्यास की घोषणा की। विनेश फोगाट ने कहा, मां मेरी हिम्मत टूट गई। विनेश फोगाट ने अपनी पोस्ट में लिखा, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024 का जिक्र किया। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुका है, इससे ज्यादा ताकत अब मुझ में नहीं रही। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। विनेश के संन्यास की घोषणा को लेकर देश में निराशा का माहौल है। विनेश फोगाट को कुश्ती सिखाने वाले उनके ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि अभी तो विनेश को 2028 ओलंपिक खेलना है। महावीर फोगाट ने कहा कि जब भी विनेश आएंगी तो उसे समझाएंगे कि अभी और खेलना बाकी है, आप चैंपियन हैं, अपने संन्यास का फैसला बदल लें, हम उससे दिल छोटा नहीं करने देंगे और अभी से 2028 ओलंपिक की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। महावीर फोगाट ने किसी भी तरह की साजिश को गलत बताया, कहा कि खेल में नियम तो नियम है, हर खिलाड़ी के लिए एक जैसा नियम होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल के लिए दावा किया है। ओलंपिक से डिस्क्वालीफाइड किए जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की है। विनेश फोगाट ने गोल्ड मैच के लिए खुद को बहाल किए जाने की अपील की है, सिल्वर मेडल के लिए बहाल किए जाने की अपील की है और सीएस आज इस पर फैसला भी सुनाएगा। हालांकि विनेश ने सीएस का फैसला आने से पहले ही कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा सरकार विनेश फोगाट को ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता का इनाम, सम्मान और अन्य सुविधाएं देगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि हमारे लिए विनेश फोगाट एक चैंपियन है और विनेश के प्रदर्शन पर पूरे भारत को गर्व है। हरियाणा की बहादुर बेटी विनेश का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। अब पांचवी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद ओलंपिक के 14वें दिन भारत को 2 मेडल लाने की उम्मीद। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के फाइनल के लिए मैदान में उतरेंगे, तो वहीं हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए मैच खेलेगी। हॉकी और जैवलिन थ्रो में पदक मिलने की बड़ी उम्मीद है और वहीं गोल्फ कुश्ती में भी भारतीय एथलीट दिखाएंगे दम। भारतीय हॉकी टीम शाम 5:30 बजे स्पेन से ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलने उतरेगी, तो नीरज चोपड़ा का मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:50 पर शुरू होगा। हमारी भी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संसद में मानसून सत्र जारी है। आज संसद में पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करेगी एनडीए सरकार और बिल को लेकर संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की अपील की है। इस बीच खबर यह है कि वक्फ बिल और विनेश फोगाट के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा, कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में शुरू होने वाली है कांग्रेस सांसदों की बैठक। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दौरे पर हैं उद्धव ठाकरे का तीसरा दिन है। उद्धव ठाकरे आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान सीट शेयरिंग पर खासतौर पर बात होगी। कल उद्धव, राहुल गांधी और खड़गे से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि उद्धव की दिल्ली यात्रा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिंदे की पार्टी ने उद्धव के दिल्ली दौरे को राजनीतिक सरेंडर यात्रा करार दिया है। वहीं संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव का दिल्ली दौरा लाचारी वाला दौरा है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर पर नजर। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव है। चुनाव आयोग ने कल इसका ऐलान किया था। 12 सीटों में 2-2 सीटें असम, बिहार, महाराष्ट्र की हैं, जबकि 1-1 सीट हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की है। चुनाव के नतीजे 3 सितंबर शाम 5 बजे तक आएंगे। राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 245 है। फिलहाल राज्यसभा में 225 सांसद हैं, जबकि 20 सीटें खाली हैं। बता दें कि बीजेपी के पास राज्यसभा में 86 सीटें हैं और सहयोगी दलों को मिलाकर यानी कि एनडीए के पास 101 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर का दौरे पर चुनाव आयोग की टीम रहेगी। 2 दिवसीय दौरे पर आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए दौरे पर जा सकती है टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू जम्मू कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं। दौरे के दौरान इलेक्शन कमीशन की टीम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग करेगी और उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। खबर यह है कि कल इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार आज शपथ लेगी। आज रात 8 बजे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार शपथ लेने वाली है। यूनुस के साथ 14 और सदस्य शपथ लेंगे। यूनुस चीफ एडवाइजर के रूप में शपथ लेंगे। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश में रिटायर्ड आर्मी अफसर के घर पर हमला हो गया है। मेजर मोहम्मद अली के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। वहीं बांग्लादेश में हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। दंगाइयों ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी भीषण तोड़फोड़ और आगजनी की है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।